हाँ बुआ जी, ये सही कह रहे हैं। हमें सच में पैसों की बहुत जरूरत आन पड़ी है। आप हमें थोड़े से पैसे दे दीजिए, हम सही समय पर उन्हें चुकता कर देंगे। अरे शंकर बेटा, तुम रोना बंद करो। कोई बात नहीं, तुम कुछ पैसे ले जाओ, स्कूल की फीस भी भर दो और अपनी फसल का भी कुछ जो तुम्हें भुगतान करना है वो कर दो। और इन पैसों से अपना नया बिजनेस शुरू करके कुछ फायदा हो तो मेरे पैसे धीरे धीरे वापस कर देना। हाँ बुआ जी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे शंकर, 1.5 साल में मेरे छोटे बेटे की शादी है और हमारे घर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है इस टाइम। जो मैंने जोड़े हुए हैं पैसे उनकी शादी को, वही पैसे तुझे दे रही हूँ। 1.5 साल में तो तू वापस कर ही देगा ना? हाँ बुआ जी, 1.5 साल में मैं थोड़े थोड़े पैसे वापस करता रहूंगा आपके। हाँ बुआ जी, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, मैं हूँ ना, मैं खुद आपके पैसे चुकता करूंगी। ठीक है मंजू बेटा, मैं बड़ी बहू को बोलकर तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर करवा दूंगी। घर में तो इतना कैश नहीं रखते हैं ना? ठीक है बुआ जी, कितने पैसे दे रहे हो आप? यही कोई 50,000 ही है हमारे पास अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। इन पैसों से मैं बच्चों के स्कूल की फीस भी भर दूंगा और अपना एक नया बिजनेस भी शुरू कर लूंगा। बेचारा शंकर बहुत ही चिंता में लग रहा है। भगवान भला करे इन दोनों का। मम्मी, आपने ही मुझे बोला था शंकर को उस टाइम पैसे देने के लिए। अब आप उसे फोन करके पूछिए तो सही। इतने समय हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल में उसने एक बार भी पैसे नहीं दिए मम्मी। 50,000 आपसे लिए, 20,000 मुझसे लिए, इतना भी क्या है? उसे पता है शादी वाला घर है, हमें जरूरत है पैसों की। अभी तक आप तो जानते हैं मेरी आरडी पूरी नहीं हुई है। अब मैं उसे तुड़वाऊंगा एंगेजमेंट के लिए। पूछो तो सही शंकर को। देखो बेटा, शंकर पैसे दे देगा पर मुझे पैसे मांगना अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं फोन करती हूँ। आप रुकिए मम्मी, मैं फोन करता हूँ। पर मैं बोलूंगा क्या? अरे आप दोनों ही रुक जाइए, मैं फोन करती हूँ। मैं फोन स्पीकर पर डाल देती हूँ, आप लोग भी सुन लीजिए दीदी क्या बोल रही हैं। देखो अच्छे से बात करना, वो मम्मी के भाई का लड़का है, मतलब मेरे मामा का लड़का। हेलो मंजू दीदी। हाँ पूनम, तुम बोलो, आज कैसे याद किया मुझे? सब बढ़िया ना? हाँ दीदी, सोचा आपके हाल चाल ले लूं। आप बताइए कहाँ हो आजकल? अरे पूनम, तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया बहुत बिजी हो गए हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं लगता किसी को फोन करने में। और मैं आजकल घर में ही हूँ, बस 2 दिन पहले ही घूमकर कुल्लू मनाली से आई हूँ। सोचा इस साल की पहली स्नोफॉल तो देख लूं। अरे वाह दीदी, इसका मतलब भैया खूब ज्यादा पैसे कमा रहे हैं आजकल। हाँ पूनम, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हें पता है हमारी आजकल अपनी दुकानें चलती हैं, 10 दुकानें चल रही हैं हमारी। तुम्हारे भैया ने बहुत ज्यादा मार्केटिंग में अपना नाम बना लिया है और मैंने अपने बच्चों को उस नॉर्मल से स्कूल से निकाल के डीएवी में डाल दिया है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पूनम, क्या करें। अरे दीदी, वो मैं पूछ रही थी कि हमारे छोटू भैया की एंगेजमेंट है, तो आप तो जानती हैं कि हम सारा पैसा आरडी में जमा करवा दिए हैं। तो एंगेजमेंट के लिए ज्यादा नहीं, 50-60 हजार की जरूरत है हमें। कुछ पैसा हमारे पास है भी। दीदी बुरा ना मानिए तो कुछ पैसे आप दे दोगे क्या? अरे पूनम, अभी तो हमारे पास है नहीं। अरे मैंने सोचा तुमने हाल चाल पूछने के लिए फोन किया होगा, तुम तो सीधा सीधा पैसा ही मांगने लग गई। अरे दीदी, वो ऐसे ही मैंने सोचा बात कर लेती हूँ। वो मम्मी और आपके भैया खुद से बात करना चाहते थे, पर मैंने सोचा मेरी आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग है इसलिए मैं बात कर देती हूँ। हमारा सारा पैसा दीदी बैंक में जमा है, इसीलिए हम उसे अगर टाइम से पहले निकलवाएंगे तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, तो सोचा आपसे बात करें। ठीक है पूनम, बाद में बात करती हूँ, बच्चे स्कूल से आ गए। अरे मम्मी जी, दीदी ने तो फोन काट दिया। अच्छा ऐसी बात है क्या? शंकर को फोन लगा के स्पीकर पर डाल दे, मैं बात करता हूँ। हेलो शंकर, प्रदीप बोल रहा हूँ। अरे प्रदीप भैया, मैंने सोचा आज भाभी ने कैसे मुझे याद कर लिया। अरे नहीं, वो शंकर, और सुनाओ कैसे हो आजकल, कहाँ हो? प्रदीप भैया मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। शंकर, छोटू की एंगेजमेंट करनी थी, तो हमारे सारे पैसे बैंक में जमा है यार, उसे अगर हम टाइम से पहले निकलवाएंगे तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमने आरडी एफडी सब करवा के रखा हुआ है पैसों का यार। एंगेजमेंट के लिए थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं, हम सोचे हम आपसे पूछे।
हेलो, आवाज नहीं आ रही है भैया। हेलो शंकर भैया, आवाज नहीं आ रही। ये क्या मम्मी, इसने भी फोन काट दिया। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये खुद फोन कर देगा बाद में, हो सकता है सिग्नल ना हो। मम्मी जी, मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरे भैया की परवरिश ऐसी नहीं है। मेरे भैया ने बहुत अच्छी परवरिश दी है शंकर को। और मंजू भी ऐसी बहू नहीं है, वो भी बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं मम्मी, हम मामा जी को बुरा थोड़ी बोल रहे हैं। हम तो बस शंकर और मंजू की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं मम्मी, शाम को फिर से फोन कर लेंगे। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। जब इनको हमारी जरूरत थी हमने इनकी हेल्प की थी, और अब जब वापस हमें चाहिए तो ऐसा व्यवहार। मैं दोनों बहू और बेटा को बिना बताए ही इनके घर जाकर आती हूँ। देखिए बुआ जी, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। और तब सिग्नल नहीं था और बच्चे आ गए थे, बस इतनी सी बात थी। पर हम ये बोल रहे हैं कि हम अभी पैसे वापस नहीं कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है। बिटिया, जब शिमला घूमने जाना था, कुल्लू मनाली घूमने जाना था, तब तो पैसे थे। अब पैसे क्यों नहीं है? और जब कोई तुम्हें जरूरत पर पैसे देता है तो उसे टाइम पर वापस भी तो करे। हो सकता है उसे वापसी में जरूरत हो उन पैसों की। बुआ जी, आपको विश्वास नहीं था तो पैसे दिए क्यों थे? और हद तो देखो, मांगने घर तक आ गए। देखो बिटिया, मुझे गुस्सा मत दिलाना। मांगने की बात नहीं है, और रही अगर मांगने की ही बात करनी है तो मांगने तुम लोग भी तो घर पर ही आए थे। अरे बुआ जी, पहचाना? नहीं बेटा, तुम कौन? अरे मैं आपका प्यारा शंकर। शंकर बेटा, तुम तो पूरे ही बदल गए हो। क्या करें बुआ जी, पूरा दिन मार्केट में रहना होता है और अब मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी बीवी से सिर्फ इतना बोल रही थी कि हमने जो पैसे दिए थे हमें वो वापस चाहिए। वो बुआ जी, पैसे तो अभी है नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, दे देंगे पैसे। पैसे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं बुआ जी। बेटा, भले ही तुम पैसे आज दो या कल दो, पर मैं तो सिर्फ इतना बोलने आई थी कि हमें पैसे की ज़रूरत है। और अगर तुम अपना बिजनेस ठीक कर लिए थे तो घर बाद में खड़ा कर लेते, अपना रहन सहन बाद में सही कर लेते। पहले जो तुमने किसी से पैसे उधारी लिए थे उनको तो वापस करते। छोटू की एंगेजमेंट करनी है, हमारे पास थोड़े ही पैसे हैं, बाकी पैसे हमें चाहिए थे। अरे बुआ जी, बात तो ऐसी कर रही हो जैसे हमारे दिए वापस दिए हुए पैसों से ही तुम एंगेजमेंट करोगी छोटू की। और बुआ जी, फोन पर भी ये बात हो सकती थी, डाल देते आपके पैसे थोड़े दिन में। फोन तो आप दोनों काट रहे थे ना हमारा। एक तो सही समय पर तुम लोगों की हेल्प करो और ऊपर से तुम लोगों की बातें सुनो। देखिए बुआ जी, हम धीरे धीरे वापस कर देंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि वापस नहीं करेंगे, पर हाँ, हमें पैसे वापस करने में 1 साल लग जाएगा। और छोटू की शादी कौन सी आपने हमारे ही पैसों से करनी है? बेटा, जरूरत थी तो हमने दिए, अब हमें जरूरत है, हमें चाहिए, हम मांग सकते हैं, हमारे पैसे थे। और जब तुम लोगों ने पैसे लेने थे तब तो तुम लोग हमें दिन के 10-10 फोन करते थे, और जब हमें अब पैसे चाहिए हमारा एक भी फोन नहीं उठाते हो। हमें टाइम नहीं होता बुआ जी, हम यहाँ बिजी रहते हैं, हम फ्री थोड़ी हैं। बेटा, तब मैं भी बिजी रहती थी, पर मैंने तो तुम्हारा फोन कभी इग्नोर नहीं किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे उधारी मांगने आई हूँ। रहने दीजिए बुआ जी, 70,000 के लिए आप हमारे घर तक पहुँच गई मांगने। देखो बिटिया, तुम बात अभी भी नहीं समझ रही हो। बात 70,000 या 1 लाख की नहीं है, बात है विश्वास की। मैंने इतना विश्वास कर कर अपने बहू और बेटे को बोला कि तुम्हें पैसे दे। जब मैंने तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मैंने तुम्हारी हेल्प की। अब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम वापसी तो कर ही सकते हो ना। पैसे तो अपने ले जाना बुआ जी, कल शाम ही वापस कर देंगे। अभी हम इतना पैसा घर पर नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, इसके बाद हमारा और आपका रिश्ता खत्म। हाँ बुआ जी, ये कैसा रिश्ता था जो पैसों पर ही टिका था? बेटा, तुम रिश्ता खत्म करने की बात क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हें उधारी दी थी, अब मुझे वो वापस कर दो। और मैं बोल भी तो इज्जत से रही हूँ, मैं कोई बेइज्जती से थोड़ी बोल रही हूँ। पर हम तो बेइज्जती से ही बोल रहे हैं ना बुआ जी। बस हमें नहीं रखने हैं ऐसे रिश्तेदार। 50-60 हजार के लिए किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाओ बस सुबह सुबह, उसे फोन करके बार बार तंग करते रहो। हमें नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार। आपके पैसे आपको कल शाम तक मिल जाएंगे, अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, भगवान तुम दोनों को सद्बुद्धि प्रदान करे। बड़ों से कैसे बात करते हैं, ऐसे ही आप लोगों को दिमाग दे भगवान, और सद्बुद्धि तुम्हें इतनी दे कि तुम्हें ये भी अकल आए कि जो तुम्हारी बुरे टाइम में हेल्प करता है उसकी कितनी इज्जत करनी चाहिए, ये तुम्हें एहसास हो।
देख लिया आपने, बड़ी बुआ जी करते थे। अरे छोड़ो भी, जाने दो, दे देंगे इनके पैसे। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हमें बताएं क्या कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। लोग उधारी मांगने के समय तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तब वापसी में ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख ही मांग रहे हैं। ऐसा लगता है हम उनसे वापसी उधारी मांगने गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।